Hello students, now we are going to see the same lesson, that is polynomials, chapter number 2, polynomials. We'll continue this lesson. We will see the exercise number 2.3. Actually, in 9th standard, I have discussed about the division of a polynomial. Quotient and remainder find करना है. तो first अपन we will take one simple example. Suppose x square plus 3x plus 4 divided by x plus 1. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या देखना. स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स जैसे यहाँ पे पावर 2 है, उसके बाद 1 है, फिर x रेस टू 0 मतलब 4 है, 4x रेस टू 0 में 4. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में. अगर सपोज एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, डिविडेंड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 दिया है, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4. अब ये ऐसे फॉर्म में लिख लेना है यहाँ पे डिविडेंड. अगर कोई पावर वाला टर्म अब्सेंट है तो उसको 0x स्क्वायर, ऐसे सिर्फ x स्क्वायर नहीं लिखना, 0x कर लेना एडिशनल टर्म, अगर ऐसा होता तो पॉलीनॉमियल. ओके, तो अगर ये डिवीजन हमने करना है तो फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर. कैंसिल करके x रेस टू 1 मीन्स x. ठीक है, अब इस x से जो x आया फिर यहाँ पे लिख देना, और ये x से फिर इन दोनों को इंटू करना. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x. Change the sign, this to get cancel. 3x में से 1x गया, कुछ नहीं, में से यहाँ 1 रहता. 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट करें तो इट विल बी 2x प्लस 4. सेकेंड स्टेप, ये 2x को फर्स्ट टर्म ऑफ दिस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, x गेट कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट 2. तो यहाँ 2 मीन्स प्लस 2 लिखना. अब इस 2 से फिर से इन दोनों को इंटू करना, 2 से x को भी इंटू करना, 2 से 1 को भी इंटू करना. तो 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू दिस, यहाँ पे 2 आएगा. चेंज द साइन, गेट कैंसल्ड, सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 2 आएगा बिकॉज 4 माइनस 2. अब ये जो है ना रिमाइंडर है और ये क्या है क्वोशिएंट है. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ पॉलीनॉमियल देंगे. तो विल सी द एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन is divide the polynomial p of x. First question of 2.3 exercise. p of x दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे करना है, g ऑफ x से, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 से. चलो अपन डिवीजन करते हैं. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2. अब फर्स्ट स्टेप x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करना. क्या आता है x, इसका पहला टर्म लेना और डिवाइजर का फर्स्ट. ऐसे नहीं लिखना, नहीं राइट में, हाँ, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपको समझ में आना इसलिए इस टाइप से लिखना. तो x आता है. अब ये x से फिर इन दोनों को इंटू करना, x इंटू दिस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब स्क्वायर है, हाँ, becomes x क्यूब. दिस इंटू दिस x इंटू दिस 2x यहाँ लिखना, 2 इंटू एक्स 2x. यहाँ नहीं लिखना x स्क्वायर लिखना, ये साइन चेंज करो. दिस टू गेट
कैंसिल, एक प्लस है और ये माइनस, यहाँ पे प्लस है इसलिए अपन माइनस लेते हैं, याद रखो। दिस इज -3x² प्लस 5x प्लस 2x, ये साइन लेना आप 2x की, ये पहली गली नहीं, प्रीवियस साइन नहीं, तो इट बिकम्स 7x - 3 -3x² डिवाइडेड बाई x², स्टेप नंबर फर्स्ट ओवर सेकेंड स्टेप। फिर फर्स्ट टर्म ऑफ रिमाइंडर को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, x² गेट कैंसिल, -3 लेफ्ट, विल राइट -3 हियर, -3 into this, -3x², माइनस माइनस प्लस, 3 2 2 6, again use some space to change the sign, get cancelled, 7x - 9। अब देखो यहाँ पे 7x - 9, this is remainder, this is quotient, therefore quotient is equals to x - 3 and remainder is equals to 7x - 9। किसी का क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि यहाँ पे डिवीजन क्यों स्टॉप हो गया है, जब रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री इससे लेस रहती है तब स्टॉप कर देना। अभी यहाँ पे ये स्टेप पे देखो, इसकी डिग्री 2 थी और इसकी भी डिग्री 2, तो इसलिए और एक बार डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन गेट द आंसर, मतलब क्वेश्चन निकालना था और रिमाइंडर फाइंड करना था। ओके, विल सी द सेकंड। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता है, स्टेट वेदर g of x इज द फैक्टर ऑफ p of x। अब देखो एक सिंपल नंबर के इन टर्म्स में समझाता हूँ। 6 डिवाइडेड बाई 3 अगर करेंगे 6, राइट, 0 आता है ना, इसका मतलब 6 3 into 2 रहेगा प्लस 0, बिकॉज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर 0 है तो ये 0 है तो अपन लिखेंगे नहीं, तो 6 को 2 into 3। अब देखो जब 0 रिमाइंडर आता है तब ये जो 3 रहता है 2 का फैक्टर रहता है। वैसे पॉलिनोमियल के केस में भी अगर रिमाइंडर 0 आया तो दिस डिवाइजर विल बी द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको फैक्टर है या नहीं डिसाइड करना है, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और नॉट। ये एक पॉलिनोमियल देते, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो ये डिविडेंड लेना और ये डिवाइजर लेना, राइट। दिस इज द फर्स्ट बीट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल सी द सेकंड बीट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्टली आई विल राइट पी ऑफ एक्स, मतलब क्या दिया है, डिविडेंड लेना। डिविडेंड इज x⁴ - 3x² दिया है, x⁴ - 3x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय जी ऑफ, ये पी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स गिवन है x² + 1 - x, जी ऑफ एक्स है। अब देखो यहाँ पे दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन एक टर्म अब्सेंट है 0x3, जब डिवीजन करना रहता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नो प्रॉब्लम, बट इसमें एक टर्म जो अब्सेंट है x³ और एडिशनल टर्म ले लेना डिवीजन करते वक्त, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भाई, तो x² - x + 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशनल टर्म 0x³ - 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो x⁴ डिवाइडेड बाई x², इट इज x², x² into x² x⁴, x² into x माइनस x³, x² into 1, ये तीनों को भी इंटू करना, 3 टर्म्स है तो यहाँ 3 टर्म्स आएंगे, हम याद रखो। x² into 1 दैट इज 1x² में x², चेंज द साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ क्वेश्चन में प्लस रहता तो इसलिए माइनस कर रही, दिस टू गेट कैंसिल। अब ये 0 है, इसका तो कुछ रोल ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ x³, क्योंकि 1 + 0 1 ही होता है ना, तो इसलिए अपन x³ प्लस लेंगे, साइन प्लस लेंगे। अब -x² है और -3, तो इट बिकम्स -4
एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड अगेन दिस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्या आता है एक्स रेस टू 1 आता है, मीन्स प्लस एक्स, एक्स से फिर इसको इंटू करो एक्स क्यूब, एक्स इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू दिस प्लस एक्स, change the sign here as well, change the sign, these to get cancel, plus x square minus 4x square, it becomes minus 3x square plus 3x plus 5। अब माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करना, तो ये माइनस 3 आता, राइट डाउन हियर माइनस 3 से आप फिर तीनों को इंटू करके यहाँ लिखना, माइनस 3 इंटू दिस माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू दिस माइनस माइनस प्लस 3x माइनस इंटू प्लस माइनस 3, स्पेस थोड़ा सा रखो साइन चेंज करने के लिए, ये माइनस है और ये साइन प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो, ये प्लस है और ये माइनस, ये भी ज़ीरो, और दिस प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे तो इट विल बी 8। देयरफॉर कोशेंट क्या रहेगा फिर, देयरफॉर कोशेंट कंप्लीट लिखो, कोशेंट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 8। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रिमाइंडर, कोशेंट एंड रिमाइंडर लिखना है, ओके। नाउ नेक्स्टली थर्ड बिट, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में डिविडेंड जो दिया है एक्स रेस टू 4 5x प्लस 6, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या लिखना है फिर एक्स रेस टू 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, स्क्वायर वाले भी टर्म एब्सेंट है ना, माइनस 5x प्लस 6। यू कैन सी क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चंस देख लेना, समझ में आ जाएगा। और इसको किससे डिवाइड करना है, दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो ये ना थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो बेटर रहेगा ये, ठीक है। स्टैंडर्ड मीन्स ये थोड़ा सा चेंज करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको चेंज करके आप माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखना और ये प्लस कुछ नहीं प्लस 2 बाद में लिखना, तो डिवीजन में इजी जाएगा। नाउ फर्स्ट दिस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय दिस फर्स्ट टर्म, साइन के साथ लेना माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ प्लस डिवाइडेड बाय माइनस तो माइनस ही आएगा ना, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर से इसको इंटू करो, इट बिकम्स एक्स रेज़ टू 4 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर, change the sign, this to get cancel, 0x क्यूब का कुछ रोल ही नहीं, पहला टर्म अगर 0 रहा तो लिखना ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इसको नोट करने की, है ना। अब यहाँ पे इनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इट विल बी 2x स्क्वायर, क्योंकि 0 प्लस 2 तो 2 ही रहेगा, माइनस 5x प्लस 6। सेकेंड स्टेप, अब 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू दिस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 प्लस माइनस, चेंज करो मतलब कैंसिल करो, ये माइनस 5x एज इट इज़ डाउन साइड लेना, और ये प्लस 6 और प्लस 4 ये साइन लेना, न्यू साइन, तो प्लस 10 हो जाएगा। अब इसकी डिग्री इससे स्मॉल हो गई, राइट, तो अब डिवीजन स्टॉप कर देना यहाँ। देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, ओके, इन दिस वे यू कैन डिवाइड। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, तो डिवीजन ऐसे ही करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन अगर रिमाइंडर अगर तुम्हारा 0 आया तो डिवीजन वहाँ पे स्टॉप कर देना, मतलब
रिमाइंडर 0 मीन्स वो उसका फैक्टर हो जाता है। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 1। उसमें सिर्फ आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना था। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया आपको टी स्क्वायर माइनस 3, दूसरा पॉलिनोम टी रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 4, ओके, 2 रेज़ टू 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब 2t रेज़ टू 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इसे अपने को डिवाइड करना है टी स्क्वायर माइनस 3 से। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहे तो भी चलता है, डिवाइजर ये लगनी चाहिए। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में रेस्ट 4 है, फिर क्यूब है, स्क्वायर है, 90। नाउ फर्स्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो है ना इसका फैक्टर है कि डिसाइड करना, तो इसलिए इसको डिविडेंड लेना, राइट, और ये डिवाइजर लेना। नाउ फर्स्ट स्टेप इज, एग्जाम में ये नहीं करना, राइट हैंड साइड में जो बता रहा हूँ मैं वो नहीं करना। टी स्क्वायर, फिर ये टी स्क्वायर मीन्स t raised to 4 divided t square, it will be 2t square, तो यहाँ 2t square आ जाएगा। अब ये 2t square को है ना, इस चीज़ को इंटू करो, 2t raised to 4 आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस 6t square आ जाएगा। चेंज द साइन, गेट कैंसल, तो 3t क्यूब एज इट इज प्लस, देखो प्लस 6 की साइन अभी प्लस है, प्लस 6 में से माइनस 2 है तो प्लस 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना, माइनस 19 माइनस 12। अब 3t क्यूब को इससे डिवाइड करो, प्लस 3t आ जाएगा। हाउ सी, 3t क्यूब को t स्क्वायर से डिवाइड करना तो 3t आ जाएगा। अब 3t से इसको इंटू करो, 3t क्यूब, 3t से इसको इंटू करो, माइनस 90, चेंज द साइन, गेट कैंसिल, तो 4t स्क्वायर। अब प्लस 9 माइनस 9, ये तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली माइनस 12 लिख सकते हैं, ये आप देखे भी लिखे तो चलेगा, ऐसे ही, नो प्रॉब्लम। नाउ अगेन डिवाइड दिस थर्ड स्टेप, 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, क्या आता फिर 4, यहाँ पे प्लस 4, इसे 4 नहीं लिखना, प्लस 4। नाउ दिस इंटू दिस, इट विल बी 4t स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 जा 12, चेंज द साइन, कैंसिल करो, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या 0। हियर remainder is equals to 0, therefore t square minus 3 is a factor of, ये पॉलिनोमियल लिख देना, 2t raised to 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12, ओके। तो स्टेप से डिवीजन कंप्लीट करना है। ये एग्जाम में बताओ मत, रफ में कर सकते हैं आपको थोड़ा सा इजी जाता होगा तो रफ में करो ये पार्ट, ठीक है। तो we'll see the next bit of the second question. This is the first bit, we'll see the second bit now. Second bit of the second question, x square plus 3x plus 1 आपको चेक करना है, ये फैक्टर है क्या, 3x raised to 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2। अब तो फर्स्ट इसको डिवाइड करो, 3x raised to 4 plus 5x cube
-7x² + 2x + 2, इसको इससे अब डिवाइड करना x² + 3x + 1 से। फर्स्ट स्टेप क्या, ये फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, x⁴ को x² से डिवाइड करो, इट विल बी 3x² आता है, बिकॉज x² कैंसिल विद पावर। कैंसिलेशन याद रखो, कैंसिलेशन जब करते हैं ना, अब जैसे x⁴ है और x², तो ये लोएस्ट पावर वाला कंप्लीट कट करना, और 4 - 2 कितना होता है 2, इसका कट करके यहाँ 2 लिखना। जैसे समझो y⁵ है अपॉन y सपोज y² है, लोअर पावर वाला कट करना पूरा, हायर पावर वाले का सिर्फ पावर कट करना, और 5 - 2 3 आता, तो ये 3 लिख देना, तो लास्ट में y³ लिखना, सिर्फ 3 नहीं लिखना, y³ लिखना, y है ना बेस में, ठीक है, y³। इस टाइप से अपन ये कैंसिल किया है। नाउ 3x⁴, अब ये 3x⁴ से x² से इस तीनों को इंटू करना, 3x² × x², 3x⁴, 3x into this, it will be 9x³, 3x into this plus 3x², space, leave some space to change the sign। ये कैंसिल है, एक प्लस एक माइनस है, ये +5 है और ये -9, ये साइन लेना डाउन नंबर की। -9 में से प्लस गया तो -4x³ माइनस -10x² + 2x + 2। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, कब तक डिवीजन, इसकी डिग्री जब इससे लेस होती है स्टॉप कर दें। ओके, डिवाइडेड -4x³ इसका फर्स्ट टर्म है, और इसका फर्स्ट टर्म x² से डिवाइड करना, 3 - 2 1, तो ये -4x आता है, 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, ओनली -4x। अब -4x से इन तीनों को इंटू करना, -4x इंटू दिस, -4x³ माइनस इंटू प्लस, -4 3 12x² minus plus minus 4x, change the sign and change sign here as well, ये कैंसिल हो जाएंगे। +12 में से -10 गए तो 2x² +4 है और ये +2 है तो +6x + 2। ओके, अगेन 2x² को इससे डिवाइड करो थर्ड स्टेप में। अब इसकी डिग्री और इससे इक्वल में है ना, लेस नहीं हुई, तो आप 2x² को x² से डिवाइड करो, तो क्या आता है, सिर्फ 2 आता, +2, +2 से इंटू करो 2x², 2 3 6x, 2 × 1 + 2, चेंज द साइन, माइनस है तो प्लस है, तो यहाँ कुछ नहीं, प्लस रहता तो माइनस, कैंसिल, ये प्लस है और ये -6 कैंसिल, +2 - 2 कैंसिल, तो व्हाट इज लेफ्ट, 0। वैसे ही लिखना, देखो हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, therefore x² + 3x + 1 is a factor of लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, रफ में कर लो, फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल का। ओके, रिमाइंडर है 0 अगर आया तो एवरी टाइम 0 आएगा ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बिट्स में 0 आ रहा था, लेकिन नॉट नेसेसरी वो सब में। एक लास्ट इसमें का थर्ड बिट भी है, विल सी द थर्ड बिट नाउ। थर्ड बिट में आपको पॉलिनोमियल दिया है x⁵ -4x⁵, दैट इज क्यूब दिया है, मतलब इसमें टर्म कौन सा एब्सेंट है, x⁴ वाला, तो इसको लिख लो 0x⁴ -4x³ + x² + 3x + 1। कौन सा फैक्टर चेक करना है, x³ - 3x + 1 चेक करना है।
दिस डिवाइडेड बाय दिस, अब डायरेक्ट करें, एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता, ठीक है, विल चेंज दिस मार्कर, क्या आता, एक्स स्क्वायर आता। अब एक्स स्क्वायर से इन तीनों को इंटू करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 5 होता, 6 नहीं होता, इनका पावर ऐड होता मल्टीप्लिकेशन, जैसे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3 बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर देना, तो एक्स रेस टू 5, दिस इंटू दिस माइनस 2 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, now change the sign, change sign here as well। तो ये पहला टर्म ही 0 आ रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, नॉट, पहला अगर टर्म 0 आया तो हाँ नॉट रिक्वायर्ड। देखो -4 में से +2 गया तो -2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस टू गेट कैंसल्ड। अब रिमेनिंग 2 टर्म्स टेक एज इट इज, इनको एज इट इज नीचे लेना, ठीक है। अब नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस, इट विल बी -2 एक्स स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करो, -2 एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इससे इसको इंटू करना, इट विल बी 2 जस्ट वेट ना, एक्स क्यूब इस डिवाइड करते सिर्फ 2 आता है, क्योंकि एक्स क्यूब को एक्स से सिंपली 2 आएगा ना, तो -2 से इंटू करो तो -2 एक्स क्यूब माइनस प्लस -6 x 3 to the and 2 this into -2। now change the sign, this to get cancel। अब -6x मतलब -3x प्लस 3, अब इसकी डिग्री से स्मॉल हो गई ना, स्टॉप कर देना, हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, therefore x cube minus 3x plus 1 is not a factor of ये polynomial, x raised to 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1, this completes the second question also, okay। Now see the third question, exam point of view very important, बोर्ड एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, x + 2 x + 3 एंड x + 6, ठीक है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दे तो x² + 5x + 6 आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और x + 6 एज इट इज। अगर मैं इसे इनको मल्टीप्लाई करूँ तो x³ x² इंटू दिस 6x², 5x इंटू दिस प्लस 5x², ओके, दिस इंटू दिस प्लस 30x, अब 6 से इंटू करो प्लस 6x प्लस 36, you can add these two as well, तो x³ प्लस 11x² x³ प्लस 11x² प्लस 36x प्लस 36, ओके। अब देखो ये अपने पास पॉलिनोमियल है, इसके 3 फैक्टर्स ये पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके तो अपन ये पॉलिनोमियल लिखे। अब क्वेश्चन क्या रहता है, अब देखो ये 3 फैक्टर्स है, इसका मतलब इसके जीरोज अगर निकालना है तो अपन इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x + 2 = 0, x + 3 = 0 और x + 6 = 0, मतलब x आता है एक -2, x आता है एक -3 और x आता है -6, ओके। अब देखो ये 3 जीरोज है, 3 जीरोज मतलब अगर मैं -2 इसमें पुट करूँ तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इवन -3 में पुट करो तब भी 0 आएगा, और 6 पुट करो तब भी 0 है। ये इसके जीरोज है, याद रखो, दीज आर द 3 जीरोज। अब क्वेश्चन कैसे रहता है कि क्वेश्चन में अब जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एवरी टाइम क्यूबिक नहीं रहता, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी रहता है।
अब इन 3 जीरोज में से आपको एक ज़ीरो प्रोवाइड करते, एक ज़ीरो आपको देते। क्वेश्चन क्या रहता है, इफ -2 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द अदर ज़ीरोज। बाकी 2 ज़ीरोज निकालने के लिए बोलते हैं। ओके, तो बाकी 2 ज़ीरोज तो अपने पास है, क्या क्या है, -3 -6, लेकिन अपने मेथड से फाइंड करना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं। आपको ये पॉलिनोमियल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं देते, अपनी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये लिया है। तो ये 3 इसके फैक्टर्स है, फैक्टर्स मिल गए तो जीरोस निकालना ईजी है, क्योंकि इसको अपन इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो से इक्वेट किए तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड x+3 इज इक्वल्स टू जीरो एंड x+6 इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें से 3 जीरोस मिल रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या रहता है, इफ -2 इज वन ऑफ द जीरो, 3 जीरोस में से एक अगर जीरो ये है तो फाइंड अदर जीरोस। आपको ये 2 जीरोस फाइंड करना, मतलब -3 एंड -6 आर द अदर जीरोस है। लेट्स सी द सेम क्वेश्चन, बाद में टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते हैं। अब पॉलिनोमियल जो है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक वन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले लेट कर लेना, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट इज दैट पॉलिनोमियल, x³ प्लस 11x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36। अब अपने पास 3 जीरोज, -2 -3 अपने आंसर से, हाँ आपको एक जीरो दिया है, मतलब आपको ये 2 जीरोज फाइंड करने, -3 एंड -6। नाउ सी हाउ टू फाइंड। अगर -2 अगर जीरो है तो फैक्टर क्या होगा, इसको इधर ट्रांसपोज कर लो तो x+2 आता। ये कंसेप्ट याद रखो, -2 अगर जीरो है फैक्टर क्या होगा फिर x+2। अगर सपोज 5 इज द जीरो ऑफ वन, कोई तो इसका नहीं, दूसरा कोई है पॉलिनोमियल, इसका अगर ये जीरो है तो उसका फैक्टर क्या होगा फिर x-5 होगा। तो ट्रांसपोज करो इधर तो x-5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्वेश्चन, सिंस -2 is a zero of p of x, p of x का एक जीरो है, तो दिस इम्प्लाइज x+2। अभी बताया -2 अगर जीरो है, मतलब x की वैल्यू -2 है, तो उसका फैक्टर क्या होगा फिर x+2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो जाता है, तो साइन चेंज कर लेना। तो x+2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। अब एक फैक्टर मिल गया, अब क्यों भी पॉलिनोमियल तो 3 लीनियर फैक्टर्स रहेंगे, लीनियर मतलब इसका पावर 1 है ना, ऐसे और 2 फैक्टर्स रहेंगे। अगर तीनों का प्रोडक्ट अगर p of x है, इसमें का एक फैक्टर अपने को पता है, बाकी सेकेंड एंड थर्ड अगर फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, इस 1 को इधर से डिवाइड करें, मतलब इस पॉलिनोमियल से इधर डिवाइड। अपने पास यहाँ पॉलिनोमियल x मतलब एक जीरो है, x+2 जीरो नहीं फैक्टर, तो इसको इधर डिवाइड करें तो क्या मिलता, इसको डिवाइड करें तो आपको अदर 2 फैक्टर्स मिलते कि नहीं। तो इसलिए याद रखना, अदर 0 फैक्टर्स निकालना है। x में इन टर्म्स में लिया तो ये फैक्टर हो जाता है, ये फैक्टर्स निकालने तो पहले इससे इसको डिवाइड करना पड़ता है, तो बाकी 2 फैक्टर्स अपने को मिलते हैं, राइट। विल सी दैट नाउ। अब देखो x+2, नाउ we find other zeros, other factors लिखो, other factors के बाद जीरो इजीली निकलते by long division method। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड मीन्स अपन जो डिवाइड करते हैं ऐसे डिवाइड मेथड से, तो यहाँ पे बता देंगे अपने आंसर्स -3 और -6 है। -2 तो गिवन है, एक जीरो, ये 2 जीरोज अपने आंसर्स -3 एंड -6। अब अपन यहाँ डिवीजन नहीं बैठेगा, विल राइट हियर। देखो क्या है पॉलिनोमियल, x³ प्लस 11x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36। ओके, वेयर डिवाइडिंग बाय x+2, डिवाइड करो जो पहले अपन डिवीजन x³ डिवाइडेड बाय दिस x square into this x square into 2x square, change the sign,
this to get cancel. 11 minus 2, this is 9x. 11 minus 2, 9x square, plus these two terms as it is लेना नीचे, plus 36x plus 36. अब now 9x square को इससे डिवाइड करो, it will be plus 9x आ जाएगा. ओके, 9x into this 9x square, 9x into 2 18x. Change the sign. This to get cancel. 36 minus 18, it will be 18x plus 36. 18x divided by this, 18x divided by x, it will be 18. 18 into x, 18x, 18 to the 36. और ये क्वेश्चंस में याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक जीरो देते बाकी जीरो फाइंड करने के केस में इसका रिमाइंडर ऑलवेज जीरो आना चाहिए. अगर इफ इट इज नॉट कमिंग चेक करना कि क्यों नहीं आ रहा. जीरो आया कि नहीं, इसका मतलब ये इसका फैक्टर था इसलिए जीरो आया. अपन पहले ही निकाल चुके, ये तो दिए वाला है उन्होंने. ये जीरो है तो x प्लस 2 फैक्टर है, तो अदर फैक्टर करने के लिए अपन डिवाइड कर दिया. अब आई विल कंटिन्यू हियर ना. तो p ऑफ x, तो ये एक फैक्टर ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. देखो ये ऐसे क्यों लिखते हैं अपन, बिकॉज अपने पास पता है ना, अगर ये डिवाइड करते हैं, ये डिविडेंड रहता है, ये डिवाइजर रहता है, ये कोशेंट रहता है और यहाँ रिमाइंडर. अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे फॉर्म में रहता है ना. अपने पास डिविडेंड बोल तो p ऑफ x है, ये p ऑफ x है ना, ये p ऑफ x है डिविडेंड. ये है डिवाइजर x प्लस 2 है ना, डिवाइजर x प्लस 2. डिवाइजर कोशेंट क्या है, ये जो आया कोशेंट है, प्लस रिमाइंडर कितना है 0, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था. ठीक है, 0 है ना रिमाइंडर, तो अपन नेक्स्ट स्टेप में 0 काटा सकते हैं, या यहाँ पे भी नहीं लिखे तो भी चलता है, इसलिए अपन 0 नहीं लिख रहे हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू x प्लस 2. अब इसके फैक्टर्स करो, अब इसके फैक्टर्स प्लस 18 के फैक्टर्स करेंगे. डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट करो, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते. 6 और 3 इसके फैक्टर्स रहेंगे, प्लस 3 प्लस एडिशन इसका प्लस 9, मिडिल टर्म है ना प्लस 9, तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x प्लस 6 एंड x प्लस 3. x प्लस 3 इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस. लेकिन ये डायरेक्ट फैक्टर्स तभी करना जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 रहता, अदर देन 1 रहा फिर प्रॉब्लम जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे therefore all zeros are, कभी कभी all zeros बोलते हैं, all zeros are, सब zeros लिखना. अब x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करके माइनस 2 आता, x प्लस 6 को 0 से इक्वेट करे तो x प्लस 6 को 0 से इक्वेट करे तो x क्या आता, माइनस 6. ये फैक्टर है, जीरोस लेना है तो उसको 0 से इक्वेट करना, तो माइनस 6 हो गया. एंड तीसरा कौन सा, माइनस 3 होगा. लेकिन आपने को एक जीरो तो दिया है, माइनस 2. अदर जीरोस कौन होंगे फिर, माइनस 6 एंड 2. देयरफॉर ऑल अदर जीरोस आर, या अदर जीरोस आर कौन से रहेंगे फिर, माइनस 6 एंड माइनस 3. देखो ये दो लिखे थे ना अपने यहाँ, माइनस 3 एंड माइनस 6, तो ऑल अदर जीरोस आर माइनस 3. समझ में. तो इसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये लास्ट में ये करना. गॉट इट. तो पॉलिनोमियल आपको डिफरेंट दे सकते हैं, एक जीरो देंगे. समटाइम्स क्या होता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें 2 जीरोस गिवन है आपको. बाकी अब बाय क्वाड्रेटिक मीन्स x रेज़ टू 4 वाला पॉलिनोमियल. अब पावर 4 है तो 4 जीरोस हो सकते हैं. 4 जीरोस में से 2 जीरोस देंगे, बाकी रिमेनिंग 2 यू हैव टू फाइंड. राइट, विल सी दैट क्वेश्चन नाउ. सेम मेथड से करना है, थोड़ा सा डिवीजन अलग रहेगा. अब देखो पॉलिनोमियल क्या, विल राइट द पॉलिनोमियल हियर फर्स्ट. obtain all other zeros of polynomial a 3x raised to 4 plus 6x cube
6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, राइट। अब इसको रवि कर देंगे क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन क्या दिया, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस वन इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस, आपको 2 जीरोस दिए हैं, सिंस √5/3 एंड माइनस √5/3 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x। पॉलिनोमियल हर बार लिखते नहीं बैठना, शॉर्टली p ऑफ x लिखना। ओके, व्हाट इट इम्प्लाइज, x माइनस √5/3 फैक्टर्स लिखना है ना, इसको 0 से इक्वेट करें तो x को अगर √5/3 ऐसा लिखा, इसको ट्रांसपोज करो तो x माइनस आता है ना, साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस लेना, एंड x माइनस प्लस, अब प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस रहेगा, 5/3 आर फैक्टर्स लिखना, आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। फैक्टर्स हो गए ना, x के इन टर्म्स लिख दो फैक्टर, सिंपल नंबर्स लिख दो 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना, तो x² देखो, x माइनस √5/3 x प्लस √5/3, इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों में से एक फैक्टर मिल जाता ना, आर फैक्टर्स लिखा, अब इज ए फैक्टर लिखेंगे। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी तो a² माइनस b² ऐसा आएगा ना, तो x² माइनस 5/3, √5/3 का स्क्वायर क्या होता है, 5/3 होता है, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ, व्हाट इज दैट, x² माइनस 5/3 इज, अब एक ही फैक्टर बन गया ना दोनों से, r लिखा था यहाँ इज लिखना, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब रिमेंबर वन थिंग, ऐसा जब कभी भी आता है, तुमको पहले भी बताया था मैंने, ऐसा जब कभी भी आएगा तो आप x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0 लो, हाँ, तो x² इज इक्वल टू 5/3, हाँ, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5/3 ऐसा है, तो √5/3 एंड माइनस √5/3 ये जीरोस हो गए। लेकिन मैं इसी को ही अगर दूसरा एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, कौन सा, 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिया, अब इसके जीरोस निकालेंगे, इसको जीरोस निकालेंगे, देखो क्या आता है, 3x² इज इक्वल टू 5 आता है ना, तो 3x² इज इक्वल टू 5/3, अब x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5/3, इसमें भी वही आ रहे ना 5/3 और माइनस √5/3, तो फर्क क्या है फिर, तो आपको ये जो रहता है और ये सेम ही है, याद रखना। अब ये अगर एज अ डिवाइजर लेंगे तो डिफिकल्ट हो जाते कैलकुलेशंस, इसलिए अब ये नहीं लेना, ये लेना। अब कैसे आइडेंटिफाई करना, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस 5/3 आता ना, तो नहीं लेना हो, क्यों नहीं लेना, अगर मैंने यहाँ /3 लिया समझो, तो 3 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है ना, इसलिए अपन इतना ही लेना, ठीक है। ये डिवीजन के लिए इजी जाता है इससे, तो ये डिवाइजर में ये मत लो, ये लेना, ठीक है, क्योंकि अगर एलसीएम वाला 3 भी लिया, इसको 0 से इक्वेट करेंगे जीरोस निकालने के लिए, तो 3 इंटू 0 तो 0 ही होता, इसलिए उसका फ़ायदा ही नहीं ना, इसलिए अपन सिर्फ इतना ही लेना, कौन सा, दैट इज ओनली 3x² माइनस 5, मतलब एलसीएम लेना, जो डिनोमिनेटर का नंबर रहता है वो नहीं लेना, फिर इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब now we find other factors by long division method। अब इसको अपन यहाँ डिवाइड करेंगे, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको किससे डिवाइड करें अपन, इससे, 3x² माइनस 5। अब डिवीजन देखो,
3x रेज़ टू 4 को 3x स्क्वायर से डिवाइड, 3 कैंसिल, यहाँ पावर 2 आता है, x स्क्वायर आता है, फिर x स्क्वायर यहाँ लिखना, जैसे पहले डिवीजन वैसे ही करना। अब इस x स्क्वायर से x स्क्वायर इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3x रेज़ टू 4, x स्क्वायर इंटू दिस माइनस, सॉरी स्क्वायर आता नहीं है, यहाँ स्क्वायर के नीचे लिखना 5x स्क्वायर, साइन चेंज करो, प्लस साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 6x क्यूब प्लस 5 है माइनस 2 है, बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। नाउ 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड करो, 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 2 जा, राइट, एक पावर कैंसिल, तो क्या आता है, ये 2x आता है, तो यहाँ प्लस 2x लिखना, ठीक है। अब प्लस 2x आ गया, अब प्लस 2x इंटू करो, 6x क्यूब आ जाएगा, 2x इंटू दिस माइनस 10x आ जाएगा, साइन चेंज करो, प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 10 है और ये प्लस 10 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 10 है। अब रिमेनिंग टर्म्स ले लो, माइनस 5, अगेन लास्ट स्टेप, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इट कम्स 1, ठीक है, 1 इंटू दिस 3x स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, नाउ चेंज द साइन, कैंसिल, गेट कैंसिल, ओके। अभी रिमाइंडर 0 आया कि नहीं, आना ही चाहिए, ओके। देयरफॉर अब p ऑफ x ये डिविडेंड है ना, ये मतलब p ऑफ x अपन सपोज किया इज इक्वल्स टू डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 5 एंड कोशेंट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस रिमाइंडर तो 0 है, इसलिए नॉट रिक्वायर्ड टू राइट हियर। अब यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5, इसके फैक्टर्स कर लो, x प्लस 1 ये दो फैक्टर्स आते हैं, डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि 1 आता, 1 प्लस 1 2 आता, x इंटू x स्क्वायर आता, सिंपल वे में याद रखो, ठीक है। अब देयरफॉर ऑल जीरोज आर, दो तो गिवन है, इसको 0 से इक्वेट करें तो ये दो जीरोज मिलती है, दोनों एज इट इज लिख देना, √5/3 माइनस √5/3 और बाकी दो ये वाले -1 एंड -1। अब -1 तो देयरफॉर अदर टू जीरोज आर, या all other zeros are, क्या लिखेंगे आंसर, -1 एंड -1, ये दो तो गिवन है ना, तो सिर्फ -1 एंड -1 लिखेंगे, गॉट इट। तो इसके बाद ये स्टेप, उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग प्लेसमेंट सॉल्यूशन बता दिया, समझ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बी केयरफुल। रूट वाला है, थोड़ा स्पेशल ध्यान रखो, ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। अगर सपोज इसकी जगह पे कुछ डिफरेंट होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस होता, तो भी यहाँ पे एलसीएम ले लेना और जो डिनोमिनेटर का नंबर वो लेना नहीं, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। स्टिल ये एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लिख दो, नेक्स्ट वीडियो में I will explain it. Now fourth question of the textbook. देखो अब जैसे सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब ये है, इसको मैं अगर x प्लस 3 से डिवाइड करूँ, x प्लस यहाँ 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ओके। ये डिफरेंट नंबर से करते हैं, समझो x प्लस 2 लिया, डिवाइड करके देखो 0 नहीं आएगा, x इंटू x इंटू दिस x स्क्वायर, x इंटू दिस 2x, राइट, चेंज द साइन, गेट कैंसल्ड, व्हाट इज लेफ्ट हियर, 5x प्लस 12, ओके, 5x डिवाइड बाय दिस प्लस 5 इंटू दिस
5x, 5 to the 10. Now change the sign, cancel and subtraction होगा तो +2. अब क्वेश्चन ऐसा है, if we divide x square, if we divide x square plus 7x plus 12 by g of x मीन्स ये वाला, पर ये नंबर नहीं पता अपने को, x plus 2 we don't know, g of x, then the quotient and remainders, quotient and remainder, where quotient है, क्वेश्चन क्या आया था, x प्लस क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वेयर क्या आ रहे थे, क्वेश्चन है x प्लस 5 एंड रिमाइंडर इज 2, देन फाइंड g ऑफ x, तो आपको ये फाइंड करना है x प्लस 2. ऐसा समझ में, मतलब अगर इससे g ऑफ x, ये g ऑफ x है, वी डोंट नो, g ऑफ x से डिवाइड अगर करते हैं तो कोशिएंट अगर x प्लस 5 मिल रहा है और रिमाइंडर 2 मिल रहा है तो g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो, है ना. तो इसको कैसे प्रोसीड करना है, अपने को g ऑफ x निकालना है. अब देखो अपन क्वेश्चन x प्लस, तो क्या करना है, ये जो डिविडेंड है तो उसको लेट करना पड़ेगा, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, बाद में टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते, इसी टाइप का है. अब डिवाइजर जो है क्या है अपने पास, g ऑफ x, कोशेंट क्या है, आई विल राइट हियर कोशेंट x प्लस 5 और रिमाइंडर है 2, तो आपको g ऑफ x, अब जो अपना आंसर है x प्लस 2 है, वो अपने को फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना, देखो अपने पास फार्मूला क्या है, वही है, अपने फार्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये स्मॉल लेटर्स में लिखो, क्यू स्मॉल आर. ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं. अब यहाँ पे डिविडेंड क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, राइट. डिवाइजर वी डोंट नो, g ऑफ x है, कोशेंट वी नो x प्लस 5. बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, ऐसे लिख देते हैं x प्लस 5, इसको ब्रैकेट प्लेस करो, प्लस रिमाइंडर इज 2. अब क्या करना, ये जो 2 को है ना इधर सब्ट्रैक्ट कर देना, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको डिवाइड नहीं करना, पहले 2 को ट्रांसपोज करो, माइनस 2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू एक्स प्लस 5. दिस इम्प्लाइज, सब्ट्रैक्ट करो तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू एक्स प्लस 5. एक्स प्लस 5 से इधर डिवाइड करो तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस 5. अब देखो g ऑफ x अगर फाइंड करना है तो आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 2. अब देखते हैं अपन ये डिवीजन मेथड से, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय x प्लस 5. दिस डिवाइडेड बाय दिस, इट विल बी x इंटू दिस, x स्क्वायर x इंटू 5 प्लस 5x. नाउ चेंज द sign, this to get cancelled, plus 7 minus 5, it will be 2x plus 10, 2x divided by x plus 2 into this 2x, 2 into 5 10, 0. therefore g of x, इसका जो डिवीजन है क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू x प्लस 2. तो आपको g of x क्या मिल गया, x प्लस 2. व्हाट इट, इसी टाइप का तुम्हारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. आपको एक पॉलिनोमियल देते हैं, g ऑफ x से अगर डिवाइड करेंगे, g ऑफ x तो फाइंड करना है, g ऑफ x फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर देता है आपको. तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड मतलब ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करना. ओके, we'll see the textbook question now. We'll see the textbook question now.
Next question number fourth one, textbook question. On dividing x cube, तो फर्स्ट लेट करना जैसे पहले भी लेट किया था. What is that polynomial? X cube minus 3x square 3x square plus x plus 2, इसको डिवाइड करना है. अब यहाँ डिवाइजर जो दिया है उन्होंने, that is डिवाइजर, इसको g of x दिया है. Quotient and remainder. Quotient is x minus 2. Quotient is x minus 2 and remainder is, या स्मॉल लेटर्स में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, q and r. Remainder is remainder given है minus 2x plus 4. ठीक है. Okay, 2 minutes. Question once again. X cube minus 3x square plus x plus 2 g of x. चाहिए तब इसको q of x r of x भी लिख सकते हैं, x में है ना नंबर, तो q of x है r of x भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे we know that क्या बता अपने को कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. अब डिविडेंड है p ऑफ x, दैट इज शॉर्टली तो p ऑफ x के इन टर्म्स में भी लिख सकते. p ऑफ x डिवाइजर g ऑफ x, ये है q ऑफ x, रिमाइंडर इज r ऑफ x. वेरिएबल x में है इसलिए 1:1. अब यहाँ पे p ऑफ x तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. ये p ऑफ x. g ऑफ x क्या है? g ऑफ x तो फाइंड करना है. q ऑफ x मतलब क्वोशंट x माइनस 2 एंड r ऑफ x मीन्स रिमाइंडर क्या दिया है? माइनस 2x प्लस 4. पहले इस रिमाइंडर को ट्रांसपोज करो, या डायरेक्ट तुम ये प्लस होने के कारण ये डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस 4. पहले इसको ट्रांसपोज करो इधर, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 4 दैट इज इक्वल टू g of x इंटू x माइनस 2. दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ ये 2x है और x है, ये 3x हो जाएगा और इस सब्ट्रैक्शन का इसका और इसका माइनस 2, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू x माइनस 2. ब्रैकेट लगाओ. अब इसको इधर डिवाइड कर दो तो g ऑफ x मिल जाएगा, तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. अब क्या करेंगे अपन, इसको डिवाइड करेंगे. पॉलिनोमियल क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड करो किससे? x माइनस 2 से. x क्यूब डिवाइड बाय it will be x square into this x cube, x square into this minus 2x square, चेंज करो साइन, प्लस माइनस कैंसर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस 3 में से प्लस 2 गया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा.
ओके, प्लस 3x माइनस 2 एज इट इज, ये दोनों को एज इट इज डाउन साइड ले लेना। फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस 1 आता, माइनस 1 इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स आता, माइनस एक्स इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू दिस माइनस 2x, चेंज द साइन, कैंसल दिस 2, ये हो गया 5x माइनस 2, राइट, 5x, once again check it, यहाँ पे 2x माइनस 2, पॉलिनोमियल करेक्ट लिखा है ना, माइनस 3x x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 एंड क्वेश्चन इज x माइनस 2, x माइनस 2 से डिवाइड कर लें तो ये 3x एंड माइनस 4, राइट, माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन किया माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर ये 3x माइनस 2 एज इट इज, ओके, फिर माइनस एक्स इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आएगा नहीं है इसलिए चेंज हो गया, तो इट बिकम्स ओनली x माइनस 2 आता है। ठीक है, अब x डिवाइड बाई एक्स अब करेक्ट है, प्लस 1, थोड़ा चेक कर लेना, प्लस 1 आता है, दिस इंटू दिस x, दिस इंटू दिस माइनस 2, चेंज द साइन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी और इस टाइप के क्वेश्चन में, थर्ड और फोर्थ, तो रिमाइंडर 0 होना है मस्ट, देयरफॉर g ऑफ x, इसका डिवीजन आ गया ना क्वेश्चन का अपने पास, अभी क्या है ये जो क्वेश्चन रहता है ना वही अपना आंसर रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो दिस विल बी द डिवीजन फॉर